नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम साधक के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंग्लिश की क्लासेस जो कि मध्य प्रदेश पटवारी के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप मध्य प्रदेश पटवारी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एमसीक्यूज की। और सभी एमसीक्यूज आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि पिछले कुछ सालों में व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चंस किस पैटर्न पर हो सकते हैं और कैसे उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। आइए, तो दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा आज जो भी हम पढ़ेंगे या आने वाली जितनी भी क्लासेस हमारी रहेगी उन सभी क्लासेस की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है उसका नाम है एग्जाम साधक, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रेपोजिशन की, ठीक है। तो प्रेपोजिशंस के एमसीक्यूज में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो व्यापम ने पिछले कुछ सालों के दौरान पूछे हैं, ठीक है। अभी तक ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और हर किसी के लिए ये डर बना हुआ है कि पटवारी में अभी तक इंग्लिश नहीं पूछी गई है, और यदि अब पेपर में आई है पहली बार तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं या किन किन चैप्टर्स को शामिल किया जा सकता है, तो वो सारी चीजें हम यहां पर आपको देने वाले हैं। आइए, तो आज हम बात करेंगे प्रेपोजिशन की, ठीक है। क्योंकि प्रेपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस व्यापम द्वारा कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पटवारी में भी इसकी पूरी संभावना बनती है कि प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रेपोजिशन दोस्तों, प्रेपोजिशन में असल में प्रेपोजिशन होता क्या है, ठीक है। जनरली आपको ये बात मालूम होगी, हालांकि हम स्पेशली हमारा मकसद ये है कि हम एमसीक्यूज को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। देखिए, तो प्रेपोजिशन असल में प्रेपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाए जाते हैं और उनकी पोजीशन को बताते हैं, साथ ही साथ उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से भी बताते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ये तो एक छोटी सी बात हो गई, डेफिनेशन हो गई, है ना। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात यहां तक समझ में आ चुकी होगी, ठीक। आइए तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, देखिए जैसे मैं अगर ये लिख दूं, मैंने लिखा द बुक इज kept on the book is kept on the book is kept on the table, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अभी मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रेपोजिशन क्या होता है। एक छोटी सी परिभाषा में आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां पर समझिएगा ध्यान से जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए, तो यहां पर मैंने लिखा द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। तो समझिए, ये एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस आपसे ये कह रहा है कि किताब टेबल पर रखी हुई है। कहां पर रखी है किताब जो है वो कहां पर रखी है? टेबल पर रखी है। तो किताब की जो कंडीशन है या किताब की जो स्थिति है वो कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये टेबल के ऊपर है। कहां पर है दोस्तों? ये टेबल के ऊपर है। तो यहां पर समझिए, अब ये जो टेबल है, यदि मैं आपसे पूछता हूं ये असल में है क्या हमारा, तो ये कहलाएगा नाउन। ये क्या कहलाएगा? और इससे पहले ये जो है ये कहलाएगा आपका प्रेपोजिशन। क्या कहलाएगा? प्रेपोजिशन, ओके। तो प्रेपोजिशन किसको कहा जाएगा? प्रेपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। साथ ही वाक्य में उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों से भी स्थापित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। तो यहां पर बोला जा रहा है द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। तो किताब की जो कंडीशन है या किताब की जो स्थिति है वो कहां पर है? किताब की जो स्थिति है वो कहां पर है? वो टेबल के ऊपर है। कहां पर है आपकी बुक? ये जो बुक है वो कहां पर है? वो टेबल के ऊपर है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब समझिएगा। तो मैं समझता हूं आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल समझे तो देखिएगा। देखिए, अगर मैं लिखूं बिफोर ही केम बिफोर मी,
ही केम बिफोर मी। ये एक आपके सामने सेंटेंस मैंने लिखा है, समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझसे पहले आया। किससे पहले आया? वो मुझसे पहले आया है, ये इस सेंटेंस का अर्थ है। अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे ये बताइए कि इसमें प्रोनाउन क्या है, तो आप कहेंगे सर यहां पर अगर हम देखें तो ये जो मी है ये आपका प्रोनाउन है। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स? ये हमारा प्रोनाउन है, ठीक। हाँ, लेकिन इस प्रोनाउन से पहले अगर हम देखें इस बिफोर को, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रेपोजिशन। ये क्या कहलाएगा? प्रेपोजिशन। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो ये हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि ही केम बिफोर मी, इट मींस कि वो मुझसे पहले आया है। किससे पहले आया है? मुझसे पहले आया। ये मी है हमारा प्रोनाउन, और इससे पहले ये जो वर्ड यूज हो रहा है इट्स कॉल्ड प्रेपोजिशन। क्लियर है यहां तक? तो प्रेपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। साथ ही साथ ये और क्या करते हैं? उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से भी बताते हैं। तो यहां पर और अगर हम देखें तो ये ही जो है इसकी बात हो रही है। क्लियर है यहां तक? तो वो मुझसे पहले आया। मैं समझता हूं यहां तक ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आपको भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी आप मुझे देख पा रहे होंगे, और यहां पर जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको भी आपके माइंड में जो ऑप्शंस है उनमें से फाइंड करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन यहां पर सही हो सकता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, देखिएगा। शी कट्स इट डैश अ नाइफ। ठीक है, देखिए, शी कट्स इट डैश अ नाइफ। ये एक क्वेश्चन है। इसके नीचे अगर आप देखें तो यहां पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला बाय, दूसरा विद, तीसरा फ्रॉम, एंड द लास्ट ऑप्शन इज डी नंबर विच इज थ्रू। तो इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन से आपके सामने, देखिएगा क्या आएगा इसमें। शी कट्स इट डैश अ नाइफ। पहला बाय, विद, फ्रॉम, और उसके बाद में लास्ट ऑप्शन है आपका वो है थ्रू। क्या आएगा फ्रेंड्स इसमें? समझिएगा। उसने बोला वो काटती है इसे खालिस्तान, वो काटती है इसको डैश अ नाइफ, चाकू। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। शी कट्स इट खालिस्तान अ नाइफ। वो काटती है इसको खालिस्तान, चाकू, है ना। नाइफ मतलब क्या? चाकू। अब यहां पर पहला प्रेपोजिशन अगर हम देखें तो बाय है ना, दूसरा क्या है? विद दिया है, थर्ड वाला जो है वो क्या है? फ्रॉम, एंड लास्ट क्या दिया है? थ्रू। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए सबसे पहली बात ये कि हमें क्या करना है? दिए हुए क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। आराम से पढ़ना, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत ज्यादा टाइम गवा दें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आराम से उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, और फिर हम ऑप्शंस को चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन उसमें सही बैठता है। ठीक है, आइए। तो यहां हमने पढ़ लिया, इसको हमने समझ लिया। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए, थ्रू का मतलब अगर हम देखें तो थ्रू का मतलब क्या हो जाएगा? के माध्यम से। क्या होता है दोस्तों? के माध्यम से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? के माध्यम, के माध्यम से। या फिर इसका एक और मतलब होता है के द्वारा। क्या होता है? तो एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा अगर हम देखें फ्रॉम, फ्रॉम का सामान्य रूप से मतलब होता है से। फ्रॉम का अर्थ क्या होता है? जनरली अगर हम इसको देखें तो फ्रॉम का अर्थ होता है से। क्या होता है? से होता है फ्रॉम। नेक्स्ट, इसके बाद में देखिएगा विद। इसके बाद में विद। अब विद का अर्थ समझिए। विद आपको ये बात मालूम होगी, मुझे ऐसा लगता है, विद का अर्थ होता है के साथ। डेली लाइफ में हम इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो विद मतलब होता है के साथ। ठीक, तो ये है। इसके बाद में बाय की अगर हम बात करें तो बाय का मतलब होता है, बाय का होता है के द्वारा। ठीक है, के द्वारा ये होता है। और भी बहुत से मतलब होते हैं, जैसे बाय की अगर हम और बात करें तो बाय में क्या हो जाएगा? के अनुसार भी होता है बाय। बाय क्या होता है? के अनुसार भी होता है। बाय क्या होता है? के अनुसार भी होता है। और अगर हम बाय को देखिए तो के दौरान भी होगा, के दौरान। ठीक है, ये भी होता है। के पास भी होता है। तो
तो ऐसे बहुत से अर्थ होते हैं किसके, बाय के। चलिए, तो इतने सारे चीजें हो गई हमारे पास। बाय के और भी अर्थ होते हैं, जैसे के अनुसार हो गया, के दौरान, के पास, के द्वारा, से होता है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं वहां भी बाय इस्तेमाल होता है। और अगर हम बाय को समझे तो बाय का अर्थ होता है तक, इस अर्थ में भी होता है। तो ये सारे ऑप्शन है हमारे पास किसके, बाय के। यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस में अपने। आप समझिए फ्रॉम का मतलब क्या होता है, वो चाकू से काटती है, वो इसे चाकू से काटती है। अगर हम फ्रॉम को देखें तो फ्रॉम हमारा सही जा सकता है, लेकिन ये यहां पर सही नहीं है जब तक कि हम चारों ऑप्शंस चेक ना कर लें। ठीक है, चलिए फिर हम थ्रू को देखें तो थ्रू तो के माध्यम से होता है, तो ये गलत है। अगर हम इसको ये लगा दें यहां पर, अगर हम इस ऑप्शन को लेते हैं डी वाले ऑप्शन को, तो क्या हो जाएगा, वो इसे चाकू के माध्यम से काटती है। हालांकि ये सही हो सकता है बाय स्पोकन, लेकिन हमें और भी चीज ऑप्शंस को चेक करना है। विद और बाय, तो बाय के द्वारा हो सकता है, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर राइट ऑप्शन हमारा जाएगा विद। क्यों जाएगा, क्योंकि विद जो होता है इसका अर्थ होता है के साथ, इसका अर्थ क्या होता है, के साथ, और ये से के लिए, से के अर्थ में भी होता है। स्पेशली हम बात करें जब टूल्स की हम बात करते तो यहां पर लगाया जाता है क्या आपका दोस्तों, विद। तो विद मतलब से, लेकिन किसके लिए, जब हम टूल्स की बात करते हैं। इसलिए फ्रॉम का भी अर्थ यहां पर से है, लेकिन हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, विद। क्यों जाएगा, क्योंकि यहां पर विद टूल्स के लिए यूज होता है। जैसे मैंने बोला हमारी निजी जिंदगी में जितनी भी चीजें हम सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं, उन सभी के लिए हम क्या कहेंगे, वो सारी चीजें क्या है, हमारी टूल्स है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं मार्कर से लिखता हूं, है ना, तो यहां पर भी मार्कर क्या है, हमारा टूल है। ब्रश हमारा टूल है। तो जितने भी टूल्स होते हैं उनके लिए स्पेशली से का अर्थ जब निकलेगा तो यहां हम लगाएंगे विद। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, विद यहां पर सही माना जाएगा, न कि बाय। बाय गलत है, फ्रॉम भी गलत है, और थ्रू ऑलरेडी गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा फ्रेंड्स, विद। वो इसे चाकू से काटती है, तो विद का अर्थ से होगा, लेकिन कब, जब ये टूल्स के लिए यूज हो। किसके लिए यूज हो दोस्तों, टूल्स के लिए। तो याद रखना टूल्स के लिए जब भी यूज होगा तो वो क्या होगा, विद। टूल्स के लिए क्या लगाएंगे हम, विद लगाएंगे। क्लियर है। चलिए मैं समझता हूं आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये हमको इस तरह से क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है जब भी एग्जाम में आए तब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, द फ्रॉग जम्प्ड डैश द वेल। हाँ, द फ्रॉग जम्प्ड डैश द वेल, है ना। मेंढक खालिस्तान कुएं में, मेंढक कूदा खालिस्तान कुआ, ऐसा इसका अर्थ है। तो पहला ऑप्शन दिया यहां पर अमंग, दूसरा इनटू, फिर बिसाइड्स, एंड और लास्ट ऑप्शन है हमारा इन फ्रंट ऑफ। ठीक है। हाँ, तो देखिएगा फ्रेंड्स क्या आएगा इसमें, कोशिश करिएगा आप इसके लिए, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, समझिए। फिर हम एक एक करके देखते हैं कि क्या है। ठीक, आइए। द फ्रॉग जम्प्ड डैश द वेल। ठीक है। मेंढक कूदा खालिस्तान कुआ। हाँ, देखिए क्या आएगा, अमंग। अमंग का यूज हम कब करते हैं, जब हम दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं की बात करते हैं और किसी शब्द का पहला अक्षर क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अमंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अमंग। तो कॉन्सोनेंट से पहले मोर देन 2 people और थिंग्स, इट विल टेक ऑलवेज अमंग। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा, बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा। बिसाइड्स का अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स, के अलावा। बिसाइड्स का अर्थ क्या होगा, के अलावा। ठीक है। तो यहां पर तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेंढक कुएं के अलावा कूदा, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत है ना। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने। क्या होता है, के सामने। लेकिन जब बात हो किसकी, निर्जीव वस्तुओं के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो जब भी नॉन लिविंग थिंग्स की हम बात करेंगे तो वहां पर हम लगाएंगे इन फ्रंट ऑफ। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, इन फ्रंट ऑफ हम लगाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत। ठीक। इसके बाद में अगर हम बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो क्या है, इनटू। तो फ्रेंड्स इनटू यहां पर सही माना जाएगा, क्योंकि वो क्या क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है,
मोशन की हो रही है। किसकी बात हो रही है? मोशन, बिल्कुल हाँ। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या है हमारा? इनटू। इनटू क्यों सही माना जाएगा? क्योंकि इनटू का अर्थ होता है के अंदर। इनटू फ्रेंड्स क्या होता है? इनटू होता है के अंदर, ठीक है। इनटू के अंदर होता है, लेकिन कब? जब चीजें क्या है? मोशन में हो, जब चीजें क्या हो? स्पीड में हो, गति में हो, तब हम लगाते हैं क्या? इनटू। जैसे मान लीजिए ये पानी है और पानी के अंदर अगर हम कोई चीज फेंक दे, मान लीजिए पत्थर ही फेंके या कोई अगर जंप करे तैरने के लिए, तो वहां पर क्या जाएगा? स्पीड बनेगी। क्या बनेगी? स्पीड। और स्पीड बताने के लिए, मोशन बताने के लिए, गति बताने के लिए हम क्या लगाते हैं? इनटू लगाते हैं। तो याद रखिएगा, इनटू का अर्थ होता है प्रवेशशील अवस्था। मोशन की बात करें, स्पीड की बात करें, जब कोई वस्तु किसी चीज के अंदर प्रवेश कर रही हो, गति हो, के अंदर के अर्थ में या फिर में के अर्थ में, वहां पर हम क्या लगाते हैं? वहां हम लगाते हैं इनटू। यहां तक बातें क्लियर है? चलिए, तो यहां पर इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है यहां सही माना जाएगा, क्योंकि इनटू का अर्थ होता है स्पीड के साथ, मोशन के साथ प्रवेशशील अवस्था। ओके, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। जो मेंढक है वो किसके अंदर कूदा? वो वेल के अंदर कूद गया। इतनी बात क्लियर है? कुएं के अंदर मेंढक कूदा, और जब अगर कुएं के अंदर कूदा तो क्या हुआ? स्पीड बन गई। क्या बन गई? स्पीड। बाहर से तो क्या है? प्रवेश कर गया, तो जब वो गया तो क्या हुआ? प्रवेशशील अवस्था बनी। इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड वाला सही माना जाएगा। मैं समझता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बाद में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर वॉज अ फाइट डैश रवि एंड रोहित। लड़ाई थी खालिस्तान, रवि और रोहित, इतना लिखा हुआ है। ऑप्शन अगर हम चेक करें तो क्या है? बिटवीन, अमंग, इन और ऑन। इनमें से देखिएगा क्या आएगा, समझिए। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा ये काम होता है कि हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये बात बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए डिफिकल्ट होती है कि सर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, तो जितना हो सके उतना आपको करना है, बाकी समझने की कोशिश तो करना ही है, क्योंकि उसी के बाद में हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। ठीक, चलिए। तो देयर वॉज अ फाइट डैश रवि एंड रोहित। लड़ाई थी खालिस्तान, रवि और रोहित। समझिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है? आप यहां पर आपको दो नाम दिख रहे होंगे, बिल्कुल। देखिए, यहां अगर मैं आपसे पूछूं, यहां आपको दो नाम दिखाई दे रहे हैं। पहला क्या है? रवि, और दूसरा नाम जो है दोस्तों वो क्या है? रोहित। तो यहां कितने पर्सन है? दो लोग हैं। कितने लोग हैं? दो, बिल्कुल। और यहां अगर हम देखें तो यहां हमें एक और चीज मिल रही है कि इन दोनों के बीच में एक वर्ड और नजर आ रहा है, और वो क्या है? वो है एंड। तो सिंपल सी बात है, देखिए, ऑन यहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने क्या बोला? लड़ाई थी खालिस्तान, रवि और रोहित, है ना। तो दो लोगों के बीच में जो हमेशा होता है दोस्तों, वो होता है, जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, अमंग जो होता है वो कॉन्सोनेंट से पहले होता है। किससे पहले होता है? कॉन्सोनेंट से पहले होता है हमारा कौन? अमंग। लेकिन इसकी कंडीशन ये दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में होता है। किसके लिए होता है? दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में। लेकिन हाल फिलहाल अभी जो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है उसमें क्या दिया है? सिर्फ दो लोग दिए हैं, और पहले का नाम क्या है? रवि, दूसरे का नाम क्या है? रोहित। लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले अमंग लगाया जाता है, और कब लगता है? जब दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु हो। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। आगे देखो, इन होता है राज्य, शहर, महानगर, देश के लिए, और इनका अर्थ होता है में। ये भी गया। बाद में देखेंगे ऑन। ऑन जो होता है वो स्पर्श करते हुए कंडीशन होती है ऑन की। ऑन का मतलब होता है पर या फिर ऊपर। जैसे अगर मैं यहां पर एक टेबल बना दूं, उस टेबल के ऊपर अगर मैं एक सर्कल बना दूं, तो ये सर्कल क्या है? यहां पर ये कंडीशन हो गई, एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो रही हो? स्पर्श कर रही हो। तो इस कंडीशन में आ जाएगा ऑन। तो ऑन वाला ऑप्शन भी हमारा गलत। बचा क्या? बिटवीन। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि बिटवीन का यूज हमेशा हम किसके लिए करते हैं? दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में हमेशा हम बिटवीन लगाते हैं, और बिटवीन की कंडीशन होती है जब भी बिटवीन आएगा ये अपने साथ में लेकर आएगा एंड को। क्या लेकर आएगा? एंड को। और ऑलरेडी हमारे पास क्या दिया है? दो नाम दिए, एक तो रवि दिया है, दूसरा दिया है रोहित, और दोनों के बीच में हमको क्या मिला है? एंड। इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही। तो लड़ाई थी किसके बीच में? लड़ाई थी रवि और रोहित के बीच में। तो दो लोगों के बीच में क्या आता है? बिटवीन।
मैं समझता हूं यहां तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी तरह से हमें एग्जाम में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, 5 हाउ मेनी पीपल वर देयर डैश द कंसर्ट। देखिए, ऑन, बिटवीन, फ्रॉम और एट, ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना। इसमें ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें देखते से ही आपका जवाब आना चाहिए। इसको हम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जो न्यूज होती है हमारी इंग्लिश न्यूज, उसमें भी कई बार हम देखते हैं, या किताबों में आपने देखा होगा। तो यहां पर ऑन का मतलब होता है पर, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑन की कंडीशन अभी मैंने आपको बताई कि ऑन स्पर्श करते हुए होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो रही हो, स्पर्श कर रही हो। तो ये स्पर्श करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, तो यहां पर क्या जाएगा, ऑन गलत। बिटवीन अभी जस्ट बताया, दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के बीच की बात हो तो वहां हम क्या लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही, ये इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है सामान्य रूप से, तो ये भी गलत, क्योंकि कुछ देर पहले हमने फ्रॉम को भी डिस्कस किया था। तो बचा क्या, एट, और हमेशा याद रखिए एट द कंसर्ट होगा। क्या होगा, एट द कंसर्ट। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, डी। अ स्मॉल एनिमल वॉज मेकिंग रेसलिंग नॉइसेस डैश द लीव्स। इसने बोला एक छोटा सा पक्षी क्या है, आवाज निकाल रहा था या आवाज से चहक रहा था, कहां पर, खालिस्तान, पत्तियों डैश, इतना लिखा है। तो लीव्स का मतलब यहां पर होता है दोस्तों पत्तियां, है ना। जो पेड़ होता है उसकी पत्तियों की बात यहां पर की जा रही है ना। लीव्स मतलब पत्तियां। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, अमंग दिया हुआ है। अमंग दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में होता है, बिटवीन दो लोगों के बीच में होता है, बिसाइड्स के अलावा होता है, तो ये वाला भी गलत। इन फ्रंट ऑफ के सामने होता है। देखिए, तो पत्तियों के सामने तो नहीं कर रहा था, लेकिन पत्तियों के बीच में कर रहा था, है ना। तो अमंग यहां पर क्या जाएगा, के बीच, दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में। ठीक है, तो यहां हमने देखा क्या, अमंग। तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, एक छोटा सा पक्षी पत्तियों के बीच में चहकने की आवाजें निकाल रहा था या आवाज कर रहा था। तो एक पेड़ के अंदर कितनी पत्तियां है, बहुत सारी पत्तियां होती है, और दो से ज्यादा ही होगी पेड़ में, है ना। इसलिए यहां पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए यहां पर सही माना जाएगा, क्योंकि अमंग का अर्थ होता है दो से ज्यादा व्यक्ति या फिर वस्तुओं के बीच में। यहां तक चीजें क्लियर है, मैं समझता हूं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, द कॉस्ट शुड बी इक्वली डैश द थ्री ऑफ यू, है ना। जो लागत है या जो कीमत है वो समान रूप से तीनों के बीच में, वो तीनों के बीच में होनी चाहिए, जो भी है तीनों के बीच में समान होनी चाहिए। ठीक, जो लागत है वो क्या है, वो समान होनी चाहिए, खालिस्तान, तुम तीनों के जो भी है। ठीक, पूरा आंसर नहीं बताऊंगा, अभी हम पहले डिस्कस कर ले। आइए, पहला दिया है फ्रेंड्स यहां पर विद, फिर दिया है बिटवीन, और फिर दिया है अक्रॉस, और लास्ट ऑप्शन क्या है, अमंग। कितने लोगों की बात हो रही है दोस्तों, तो यहां पर आप कहेंगे सर 3 ऑफ यू दिया है। कितना दिया है, 3 ऑफ यू, मतलब तुम तीन लोगों के बीच में जो लागत है, जो कीमत है, वो क्या है, समान होनी चाहिए। कितने लोग हैं, 3 लोग है। कितने से ज्यादा, 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा, देखिए बिटवीन को अगर हम देखें तो बिटवीन 2 लोगों के बीच में होता है, ये ऑप्शन गया। विद को अगर हम डिस्कस करें, विद का अर्थ होता है के साथ, और टूल्स के लिए होता है, तो ये भी गलत, क्योंकि विद अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, के साथ हो जाएगा। आगे अक्रॉस होता है इस पार से उस पार, तो ये ऑप्शन भी हमारा गया। अक्रॉस क्या होता है, इस पार से उस पार। जैसे लाइन है इस तरफ से उस तरफ की मैं बात करूं तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा अक्रॉस। ठीक, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत गया। आगे देखिएगा दोस्तों, अमंग। अमंग आएगा यहां पर, क्योंकि अमंग की कंडीशन मैंने क्या बोली, जब किसी शब्द का पहला अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और 2 से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं की बात करें, तो वहां हम क्या लगाते हैं, अमंग लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहां पर देखिए टी दिया हुआ है, और टी, द का पहला लेटर क्या है, यहां पर पहला लेटर क्या है, टी है, जो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट से पहले क्या पर, यहां क्या आना चाहिए, यहां आना चाहिए अमंग। क्या आना चाहिए, अमंग।
तो लागत तुम 3 लोगों के बीच में समान रूप से होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दे आर स्विमिंग इन द पूल डैश द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। क्या दिया इसमें? दे आर स्विमिंग इन द पूल डैश द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। उन्होंने बोला, यहां पर क्वेश्चन की बात हो रही, तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वो तैर रहे, स्विमिंग कर रहे हैं पूल में। वो कहां पर स्विमिंग कर रहे हैं? पूल में स्विमिंग कर रहे, खालिस्तान द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात हो रही, जो पूल है वो कहां पर है? वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है। तो ये एक जगह है जहां पर क्या है? पूल है, और इसी पूल में वो लोग तैर रहे हैं। तो वो लोग तैर रहे हैं पूल में, जो कहां पर है? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है। ठीक, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक छोटी सी जगह का नाम हमें समझ में आ रहा है यहां पर, जहां पर स्विमिंग पूल है, उस पूल में वो लोग तैर रहे हैं। तो छोटी जगह बताने के लिए हम क्या लगाते हैं? विद नहीं हो सकता, बिटवीन अभी बताया, बिटवीन के बीच होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। एट होता है छोटी जगहों के लिए। अमंगस्ट, अच्छा अभी मैंने अमंग बताया था, अमंगस्ट क्या होता है? अमंगस्ट होता है के बीच, है ना। अमंगस्ट के बीच होता है दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में, लेकिन किसी शब्द का पहला अक्षर क्या हो? वॉवेल हो। क्या हो? वॉवेल। तो वॉवेल से पहले क्या लगेगा? अमंगस्ट। लेकिन अगर इसी की जगह अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो दोस्तों कॉन्सोनेंट के लिए क्या लगेगा? अमंगस्ट। क्या लगेगा? अमंगस्ट लगेगा। क्लियर है? तो अमंगस्ट किसके लिए लगेगा? कॉन्सोनेंट से पहले। लेकिन अभी अमंगस्ट दिया है तो ये किसके लिए? वॉवेल से पहले। ठीक, तो यहां पर ये ऑप्शन भी हमारा गया, गलत हो गया। इसके बाद में एक ही ऑप्शन बचा है हमारा, जो क्या है? एट। बिल्कुल, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? एट, क्योंकि एट का यूज हम किसके लिए करते हैं? छोटी जगहों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? छोटी जगह के लिए करते हैं, है ना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या है? एट। अब छोटी जगह आप बोलेंगे क्या है? तो मान लीजिए गली का किनारा हो गया, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे, घर के बाहर बैठे, बस स्टैंड पर है, कोई शॉप पर है, तो ये सारी की सारी क्या कहलाएगा? जगह क्या कहलाएगी? छोटी जगह, स्मॉल प्लेसेस। तो एट आएगा यहां पर, क्योंकि वो लोग तैर रहे हैं कहां पर? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैर रहे। तो एट का मतलब होता है में या पर, लेकिन किसके लिए? छोटी जगहों के लिए होता है क्या आपका? एट। यहां तक क्लियर है? मैं समझता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए, तो वो लोग तैर रहे कहां पर? स्पोर्ट्स, वो लोग स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं या पूल में तैर रहे हैं कहां पर? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो छोटी जगह। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। दे विल सर्व लंच डैश नून। दे विल सर्व लंच डैश नून। वो लंच को सर्व करेंगे कब? दोपहर में। वो दोपहर में लंच को सर्व करेंगे। ठीक, हाँ, तो यहां पर दोपहर में और पर्टिकुलर टाइम है, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा एक्रॉस के सामने होता है, ये गलत। अमंगस्ट अभी जस्ट बताया, तो दोपहर में या दोपहर पर करेंगे, तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या है हमारा? एट। इसलिए इन गलत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं मैं आपको, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, देयर इज अ हेवी डिमांड डैश दिस गुड्स। बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत हेवी डिमांड है इन सामानों, है ना। दिस गुड्स मतलब इन सामानों के, ठीक, या ये सामान। अब क्या आएगा? ऑन मतलब होता है पर, इन सामानों पर बहुत ज्यादा डिमांड है, तो ये ऑप्शन गलत। इन सामानों में बहुत ज्यादा डिमांड है, इनका मतलब में होता है। अगर हम में लगाएंगे तो अर्थ क्या निकलेगा? इन सामानों में बहुत ज्यादा डिमांड है, गलत। हाँ, इन सामानों के बीच में, तो बिटवीन मैंने बताया था दो लोगों या दो वस्तुओं के बीच में होता है, तो यहां पर तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि दो व्यक्ति या वस्तुओं की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत। बचा एक ही ऑप्शन, वो क्या है? फॉर। और फॉर का अर्थ दोस्तों होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। तो इन सामानों के लिए बहुत हेवी डिमांड है, इन सामानों के लिए बहुत ज्यादा हेवी डिमांड है। तो के लिए का अर्थ कौन लेता है फ्रेंड्स? फॉर। तो यहां पर फॉर हमारा क्या है? सही माना जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी आर प्लीज्ड टू ऑफर इट डैश डिस्काउंटेड price. We are pleased to offer it to you dash discounted price.
ऑन डिस्काउंटेड प्राइस या ओवर इज डिस्काउंटेड प्राइस पर, है ना, तो ये भी गलत है। और इन हो सकता है क्या, डिस्काउंटेड प्राइस में, क्योंकि इन तो किसके लिए होता है, राज्य, शहर, महानगर या फिर देश के लिए होता है, जो बड़े स्थान होते हैं उनके लिए हम इन लगाते हैं। ठीक है, आइए एट और ऑन, है ना, तो यहां पर एट आएगा या ऑन आएगा। ठीक है, यू एट अ डिस्काउंटेड प्राइस या ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। देखिए, तो ऑन जो होता है वो स्पर्श करते हुए होता है, तो यहां पर तो ऑन नहीं आएगा, लेकिन कीमत बताने के लिए हम एट जरूर लगाते, तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, एट आएगा। तो वी आर प्लीज्ड टू ऑफर इट टू यू एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, तो यहां पर क्या आएगा, एट सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, दे आर स्विमिंग, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो, कोई बात। ही ट्राइड टू कंसील हिज आइडेंटिटी डैश डिस्कसिंग हिज अपीयरेंस। हाँ, he tried to conceal his identity dash discussing his appearance। बताइए क्या आएगा इसमें, इसमें दिया बाय, इन, इनटू और टू, ये चार ऑप्शन है। पहला क्या है, बाय, इन, इनटू और टू। तो यहां पर टू का मतलब को होता है, इनटू प्रवेशशील अवस्था होता है, इन बड़े राज्य, शहर, महानगर के लिए होता है, देश के लिए होता है, और इसके बाद में एक ही ऑप्शन बचा, क्या है, बाय। तो क्या है, उसने कोशिश की कंसील करने की उसके आइडेंटिटी को के द्वारा, है ना, तो यहां पर के द्वारा आएगा, क्या आएगा दोस्तों, के द्वारा। तो के द्वारा का अर्थ अभी मैंने बता चुका था आपको कि बाय का अर्थ क्या होता है, के द्वारा या फिर से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। आइए देखिए, द बुक वाज सो पॉपुलर, देखिए, द बुक वाज सो पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स दैट द न्यू एडिशन वाज सोल्ड इन अ मंथ। आखिरी में दिया है नो एरर। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेशली, जैसे कि अगर हम बात करें, एक तो अभी जैसे हमने देखा फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, और दूसरा होता है एरर पैटर्न में। क्या होता है, एरर। ठीक है, तो एरर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एरर का मतलब होता है गलती। क्या होता है, गलती, या फिर इसको हम नॉर्मली समझे तो क्या हो जाएगा, मिस्टेक। क्या होगा, मिस्टेक। आ गई बात समझ में इतना, तो मिस्टेक या फिर गलती। ठीक है, तो एरर, इसको हम कहते हैं एरर वाले क्वेश्चंस। क्या कहते हैं, एरर वाले क्वेश्चंस। देखिए, अब इसमें करना क्या होता है हमें समझिएगा। ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहां से, है ना, और ये फिनिश हो रहा है इस 4 नंबर पर, जो कि स्लैश यहां पर दिया हुआ है ना, इस लाइन के ऊपर, इस पॉइंट पर। ठीक, तो एरर वाले क्वेश्चन में कई बार मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा बच्चे डरे होते हैं कि सर एरर के क्वेश्चन हमसे बनते ही नहीं है। ठीक है, उसकी वजह होती है कि देखिए, एरर वाले क्वेश्चन में होता कुछ भी नहीं। पहली चीज तो ये कि ग्रामेटिकली आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए, ये तो पहली बात। दूसरा, आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। फिर तीसरी बात, प्रैक्टिस। ठीक है, ये तीन चीजें अगर आपने कर ली तो आपके एरर वाले क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं जाएंगे। ठीक है, तो टोटली एरर जो है वो इसी पर है। रूल्स आपके माइंड में होने चाहिए। दूसरा, रूल्स के अलावा आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, क्योंकि कई बार हम यही नहीं समझ पाते कि हमसे पूछा क्या गया है। इट मींस हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते, हिंदी में हम समझ नहीं पाते कि लिखा क्या गया है असल में। ठीक, फिर आता है उसके बाद में प्रैक्टिस। तो ये तीन चीजों के ऊपर टोटली अगर आप कर लेते हैं तो एरर आपका क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं जाएगा। आइए देखें, द बुक वॉज सो पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स दैट, किताब इतनी, अच्छा पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि क्या होता है एरर। ये शुरू हो रहा है यहां से और ये फिनिश हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं इसमें कुछ पार्ट्स बना दिए गए हैं। पहला पार्ट यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तीसरा इस जगह पर और चौथा यहां पर। ठीक है, देखिए, तो अब यहां पर ये क्वेश्चन एक ही, कई बार ये समझ में आता कि सर ये अलग अलग तो नहीं है ना। कई बार बच्चे ये भी गलतियां कर देते कि समझ में आता सर इसमें कुछ पार्ट्स बने, ये अलग है, ये अलग है, या ये अलग है। या फिर इसके अलावा जो दूसरी गलती हम करते हैं वो ये होता है कि हम 2 पार्ट में एरर लगा देते हैं। हाँ, कि कई बार मैंने ये देखा है सर इसमें भी एरर है, सर ये वाले पार्ट में भी एरर है। नहीं, तो ये भी गलत है ना। ये वो चीजें बता रहा हूं मैं आपको, जनरली आप लोगों के साथ में होती है। तो एरर हमेशा कभी भी एक पार्ट में होता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और अगर ऐसा होता है
वैसे ऐसा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो प्रायोरिटी हम फर्स्ट वाले पार्ट को देंगे। ठीक, चलिए, तो ये चीज हो गई। तो ये आप कुछ पार्ट्स देख रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, पूरा एक ही है, जो शुरू हो रहा है यहां से और फिनिश हो रहा है इस जगह पर। ठीक है, तो द बुक वॉज सो पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स दैट द न्यू एडिशन वॉज सोल्ड इन अ मंथ, और आखिरी में दिया है नो एरर। ठीक, तो इस तरह से कुछ पार्ट्स बना दिए जाते हैं और आपसे यह बोला जाता है कि इसमें क्या कुछ गलत है। अगर कोई हिस्सा, कोई पार्ट्स आपको गलत लगता है तो वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जैसे अब इसने बोला द बुक वॉज सो पॉपुलर, किताब इतनी ज्यादा पॉपुलर थी विद्यार्थियों के बीच में कि वो एक ही महीनों में क्या हो गई, बिक गई। उसका जो नया एडिशन है वो एक महीने के अंदर बिक गया। तो क्या है, द बुक वॉज सो पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स दैट द न्यू एडिशन सोल्ड इन अ मंथ, कि वो एक महीने में बिक गया। ठीक है, तो देखिए पहले वाले पार्ट में बोला द बुक वॉज, अब हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को चेक करेंगे कौन सा वाला सही है। जो भी पार्ट है वो एक एक पार्ट को हम चेक करेंगे कौन से वाले पार्ट में मिस्टेक है। द बुक वॉज, ये इसमें कोई भी गलत नहीं लग रहा है। सो पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ है कि स्टूडेंट के साथ है, यहां पर ये विद हमारा गलत है, यहां आना चाहिए अमंग। क्या आना चाहिए, अमंग। यहां पर राइट क्या आएगा, अमंग। क्यों, क्योंकि एक विद्यार्थी के बीच में थोड़ी ना है, 10 स्टूडेंट्स बोला है, और देखिए 10 स्टूडेंट्स के बीच में यहां पर टी जो है ये पहला कॉन्सोनेंट है, और हमने ये बोला कि जब भी अमंग आएगा तो क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट आएगा। क्या आएगा, कॉन्सोनेंट। तो 2 से ज्यादा विद्यार्थी है यहां पर, इसलिए यहां पर क्या आएगा, पार्ट नंबर सेकंड में एरर है, क्योंकि किताब जो है वो पॉपुलर तो थी, विद्यार्थियों के बीच में थी। किसके बीच में थी, विद्यार्थियों के बीच में। एरर समझ में आया कहां पर है, पार्ट नंबर सेकंड में। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को समझा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं मैं आपको। फिर से एक एरर वाला क्वेश्चन आपके सामने, ये आप ही लोग करेंगे। देखिए, स्टूडेंट्स आर लाइकली टू वर्क ऑन द इवनिंग ड्यूरिंग द वीकेंड्स और समर ब्रेक। स्टूडेंट्स जो है वो पसंद करते हैं काम करना, कब, शाम को, लेकिन कब, वीकेंड्स और समर ब्रेक के दौरान। ठीक, आइए पहले वाले पार्ट में देखो, स्टूडेंट्स आर लाइकली, इसमें है क्या, नहीं। टू वर्क ऑन द इवनिंग, हाँ इसमें दिख रहा है, लेकिन आगे भी हमें चेक करना है। फिर क्या दिया है, ड्यूरिंग द वीकेंड्स और समर ब्रेक, वीकेंड्स और समर ब्रेक के दौरान, और आखिरी में क्या दिया, नो एरर। तो देखिए यहां पर ऑन द इवनिंग ये गलत दिया है हमें। पार्ट नंबर किस में है, ऑन द इवनिंग। ये पार्ट नंबर कौन से में आ रहा है, सेकंड नंबर पार्ट में है। तो यहां पर ये ऑन गलत है, यहां पर क्या आना चाहिए, इन, क्योंकि आपने हमेशा ऐसी चीजें सुनी हुई, ऐसे वर्ड सुने होंगे, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, न कि ऑन द इवनिंग, ऑन द मॉर्निंग। तो ऑन यहां पर हमारा गलत, पार्ट नंबर कौन सा, सेकंड। देखिए ये क्या फिर से, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ये देख लीजिए, ही हैज नो अफेक्शन विद एनीबडी इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ हिज ऑन फैमिली। उसका मोह किसी के भी साथ नहीं है, उसकी खुद के फैमिली मेंबर को शामिल करके, है ना, उसकी खुद की फैमिली मेंबर को भी नहीं है, मतलब ऐसा। ठीक है, चलिए, उसका किसी के भी साथ मोह नहीं है, या प्रेम नहीं है, या प्यार नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, है ना, उसकी फैमिली मेंबर को शामिल करके भी, मतलब उसके फैमिली मेंबर को के लिए भी उसके पास नहीं है, मोह या प्रेम नहीं है। तो देखिए, ही हैज नो अफेक्शन विद एनीबडी इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ हिज ऑन फैमिली। पहले वाले पार्ट में नहीं है। यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर पार्ट नंबर हमारा सेकंड है, विद यहां पर गलत है, तो अफेक्शन फॉर आना चाहिए फ्रेंड्स। क्या आना चाहिए, अफेक्शन फॉर। तो ये कौन से वाले पार्ट में, सेकंड नंबर। ही हैज नो अफेक्शन फॉर एनीबडी इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ हिज ऑन फैमिली। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, when he arrived, he found them both sitting at the table waiting on us.
है ना। ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें क्या बोला इन्होंने, देखिएगा, जब वो पहुंचा उसने उनको देखा कि दोनों बैठे थे टेबल पर, ठीक है, और इंतजार कर रहे थे हम पर। तो हम पर इंतजार नहीं कर रहे थे, हमारे लिए इंतजार कर रहे थे। तो देखिएगा, when he arrived, इसमें कुछ भी एरर नहीं है। he found them both, उन्होंने उन दोनों को देखा या पाया, बैठे थे कहां पर, टेबल पर, और हम पर इंतजार कर रहे थे। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, देखिएगा, पार्ट नंबर 4 में क्या दिया है, हम पर इंतजार कर रहे थे, ये सही है, या फिर हमारे लिए इंतजार कर रहे थे। तो पार्ट नंबर कौन सा है, 4 में, पार्ट नंबर 4 में मिस्टेक है ऑन की जगह पर क्या होना चाहिए, फॉर। तो यहां पार्ट नंबर 4 है। क्लियर है, मैं समझता हूं यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि वेटिंग फॉर होता है हमेशा, क्या होता है फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर होता है, ठीक है, वेट फॉर होता है हमेशा, वेट के साथ हमेशा क्या आएगा, फॉर। लेकिन यहां हमें क्या दिया है, ऑन दिया है, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, गलत है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं आपको, देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज अंकल इज सिक आउट बट ही डज नॉट लुक फॉर हिम। उसके अंकल क्या है, बीमार है, लेकिन वो उनकी तलाश नहीं करता है। ऐसा नहीं है, समझिएगा, इस एरर के अकॉर्डिंग जो इसका मीनिंग है वो क्या है, उसके अंकल बीमार है लेकिन वो उनका ख्याल नहीं रखता है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि यहां पर लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, यहां जो दिया है हमारे पास लुक फॉर, इस लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, है ना, ढूंढना, सर्च करना। तो ये हमारा क्या है, गलत है। तो यहां पर इसकी जगह बजाय क्या होना चाहिए, इस फॉर को हटकर यहां होना चाहिए आफ्टर। और ये फॉर कौन से पार्ट में आ रहा है, थर्ड में। इसलिए हमारा जो एरर है या जो जवाब है हमारा वो क्या होगा, पार्ट नंबर 4। यहां पर लुक फॉर की जगह क्या आना चाहिए, लुक आफ्टर, क्योंकि लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना या फिर देखभाल करना या ख्याल रखना, ऐसा इसका मतलब होता है, ठीक है। देखिए, द डॉग डज नॉट बिलोंग डैश हिम, द डॉग डज नॉट बिलोंग हिम। ये फिर से एक फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में वो भी सारे इंपॉर्टेंट से, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि एमसीक्यूज को हम कैसे सॉल्व करेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन किस पैटर्न पर आधारित हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, द डॉग डज नॉट बिलोंग डैश हिम, कुत्ता बिलोंग नहीं करता है खालिस्तान उससे, जो भी है, ठीक है। तो देखिएगा, पूरा एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हम बताएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपको भी मेहनत करना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, तो यहां पर द डॉग डज नॉट बिलोंग डैश हिम, कुत्ता बिलोंग नहीं करता है किससे, उससे। तो उससे बिलोंग नहीं करता है, तो यहां पर एट तो छोटे स्थानों के लिए होता है, इसलिए एट हमारा नहीं आएगा। ये फॉर का मतलब होता है के लिए, ये भी गलत। ऑफ का मतलब होता है का, है ना, या की, ये ऑफ होता है हमारा, तो ऑफ भी नहीं है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू, क्योंकि इस टू का अर्थ हम क्या लेते हैं, से। तो कुत्ता उससे बिलोंग नहीं करता है, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर है यहां तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका है दोस्तों, और लिखा है, डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स डैश बास्केटबॉल। क्या तुम कोई और स्पोर्ट्स खेलते हो, खालिस्तान बास्केटबॉल। पूछा जा रहा है आपसे, क्या आप कोई और स्पोर्ट्स खेलते हो, कोई और खेल खेलते हो, बास्केटबॉल खालिस्तान दिया हुआ है। आइए, तो टू का अर्थ अभी मैंने बताया आपको कि से अगर हम टू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या तुम कोई और खेल खेलते हो बास्केटबॉल से, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड वाले को देखिए, सेकंड में समझिएगा, बिसाइड्स और बिसाइड। अगर हम ऑन को देखें, चौथे नंबर ऑप्शन को देखिए, इसको हम देख लेते हैं, बिसाइड्स। बिसाइड्स का अर्थ होता है कि अलावा। फिर बिसाइड, ये जो बिसाइड होता है ये होता है के पास, ये क्या होता है, के पास। ऑन होता है पर,
या फिर ऊपर, ठीक, स्पर्श करते हुए कंडीशन। तो यहां पर क्या तुम कोई और खेल खेलते हो बास्केटबॉल के अलावा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला हमारा सही जाएगा। क्लियर यहां तक, क्या तुम कोई और खेल खेलते हो बास्केटबॉल के अलावा, इतना क्लियर है दोस्तों। देखिए देखिए, देयर आर 4 ब्रिजेस डैश द रिवर, 4 ब्रिज है कहां पर, नदी पर, नदी पर 4 ब्रिज है, नदी पर क्या है, 4 ब्रिज है, तो कहां पर है, नदी पर है, तो नदी के ऊपर है। अगर नदी के ऊपर है तो कैसे होगा ब्रिज, इस तरह से होगा, कैसे होगा, इस तरह से, नदी उसके नीचे होगी, ठीक है। तो अगर नदी के नीचे है तो नदी, कॉमन सी बात है, के ऊपर है ब्रिज, ब्रिज कहां पर है, रिवर के ऊपर है, तो यहां पर क्या आएगा, ओवर। स्पर्श ना करते हुए कंडीशन किसकी होती है, ओवर की। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो, स्पर्श ना कर रही हो, वहां हम क्या लगाते हैं, ओवर, ठीक है। तो यही बात है कि 4 ब्रिज है कहां पर, नदी के ऊपर, नदी के ऊपर क्या है, 4 ब्रिज है। तो ये कंडीशन किसकी है, ओवर की। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या हो रही हो, स्पर्श ना कर रही हो, तो ये क्या कहलाएगा, ओवर। आप देख रहे हैं यहां पर एक टेबल बना हुआ है और इसके ऊपर क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या दिया है, गैप दिया है। मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां पर ओवर सही है हमारा, ऑन गलत है, इनटू प्रवेशशील अवस्था होती है, और ऑफ अभी जस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑफ का अर्थ क्या होता है, का, की, के, लेकिन रिलेशन बताने के लिए, ठीक। आइए नेक्स्ट, द टीचर ड्रू अ डायग्राम शोइंग हाउ द ब्लड फ्लोज डैश द हार्ट। टीचर ने डायग्राम बनाया कि कैसे रक्त जो है वो हमारे हृदय से होकर बहता है, रक्त कैसे हमारे हृदय से होकर बनता है, ये टीचर ने बताया, किसके द्वारा, डायग्राम के द्वारा, है चित्र के द्वारा। तो विदिन क्या हो जाएगा, विदिन होता है के अंदर, तो विदिन का मतलब क्या हो जाएगा, के अंदर। तो यहां पर अगर हम विदिन लगाते तो हमारा अर्थ क्या क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो विदिन दोस्तों यहां पर गलत। एट छोटे स्थान के लिए होता है, ये भी गलत। ऑन होता है स्पर्श करते हुए, ये भी गलत। तो यहां पर क्या आ जाएगा, थ्रू, क्योंकि थ्रू का अर्थ क्या होता है, के माध्यम से, अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, के माध्यम से या से होकर, ये होता है हमारा थ्रू। तो टीचर ने डायग्राम बनाया, एक चित्र बनाया कि कैसे रक्त बहता है या रक्त प्रवाहित होता है हमारे हृदय से होकर। तो से होकर या के माध्यम से, हृदय के माध्यम से, तो ये क्या है हमारा, थ्रू। तो यहां तक हमने देखा क्या, प्रेपोजिशन कि कैसे हम क्वेश्चंस करते हैं। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझिएगा। देखिए, ही इज मच डैश मी डैश रैंक। इस क्वेश्चन में 2 फिल इन द ब्लैंक दिए हमें, लेकिन क्वेश्चन हमारा एक ही है। देखिए, बिटवीन, इन, विद, फॉर, इनटू, टू, और लास्ट में दिया है ऑफ, फ्रॉम। वो मुझसे, वो बहुत ज्यादा है, खालिस्तान, मुझसे खालिस्तान, रैंक, पद में। रैंक मतलब क्या है, पद में, है ना। तो वो मुझसे, चलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको हम देखते हैं। आई सॉ अ फ्यू फैमिलियर फेसेस डैश द क्राउड। I saw a few familiar faces dash the crowd. मैंने भीड़ के बीच में कुछ जाने पहचाने या परिचित चेहरों को देखा। कहां पर देखा, भीड़ के बीच। तो भीड़ कितनी है, 2 से ज्यादा ही लोग होंगे वहां पर, तो दोस्तों इसलिए यहां पर क्या आएगा, यहां आएगा अमंग, ठीक। तो भीड़ 2 से ज्यादा लोग होंगे भीड़ में, ऑन गलत हो जाएगा, बिटवीन भी गलत, क्योंकि बिटवीन मैंने बताया आपको 2 लोगों के बीच में होता है, और यहां पर बात किसकी हो रही है, क्राउड की हो रही है। और क्राउड कैसे बनता है, बहुत सारे लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, एक जगह पर एकत्रित हो जाएंगे या फैल जाएंगे, तो उसको हम क्या नाम देंगे, क्राउड, भीड़, है ना, हाँ, या जनसमूह। तो यहां पर क्या जाएगा, अमंग। अमंगस्ट नहीं लग सकता, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या दिया है, कॉन्सोनेंट दिया है। क्या दिया है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले हम अमंग लगाते, न कि अमंगस्ट। इतनी बात क्लियर है। तो मैं समझता हूं यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने कुछ परिचित चेहरों को देखा भीड़ के बीच में, 2 से ज्यादा होंगे लोग भीड़ में, तभी भीड़ बनी है, और इसलिए यहां पर क्या आएगा, अमंग, ना कि अमंगस्ट। यदि यहां पर इसका फर्स्ट लेटर वॉवेल होता तो फिर हम अमंगस्ट की तरफ बढ़ते। क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 26, इफ यू आर 18 यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव अ कार। अगर तुम 18 खालिस्तान, तुम्हें अलाउड नहीं है ड्राइव करना क्या, कार। तो देखिए,
अगर आप 18 के ऊपर हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो गलत है ना। ऑन पर होता है, इनटू प्रवेशशील अवस्था होता है। अगर तुम 18 साल के नीचे हो तो तुम्हें कार चलाना अलाउड नहीं है या तुम्हें अनुमति नहीं है, तो क्या आ जाएगा अंडर। अगर आप 18 के नीचे हो, क्योंकि अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर मतलब होता है नीचे, है ना, क्या होता है के नीचे, क्लियर। तो अगर तुम 18 साल के नीचे हो तो तुम्हें कार ड्राइव करना अलाउड नहीं है। देखिए, माई जॉब इज समवेयर डैश अ सेक्रेटरी एंड पर्सनल असिस्टेंट। मेरी जॉब कहीं ना कहीं क्या है, पर्सनल, कहीं ना कहीं क्या है, पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट के बीच है, ठीक। यहां अगर आप देखें तो दो नाम दिए हैं, एक सेक्रेटरी दिया है, दूसरा क्या है, पर्सनल असिस्टेंट है, और इन दोनों को जोड़ा किसने, एंड ने। तो दो लोगों के बीच में हम क्या लगाते हैं दोस्तों, बिटवीन लगाते हैं, क्योंकि बिटवीन की कंडीशन है, बिटवीन अपने साथ में हमेशा क्या लेके आएगा, एंड। बिसाइड गलत, बिसाइड्स भी गलत, और अमंग भी गलत है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये समझ में आया, मेरी जॉब कहीं ना कहीं क्या है, सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट के बीच में है। तो दो लोगों या वस्तु के बीच में हम क्या लगाते हैं दोस्तों, बिटवीन लगाते हैं। और इस क्वेश्चन को साफ साफ देखने पर क्लियरली हमें यह नजर आता है, यहां पर एंड दिया है, और जब एंड आता है दो चीजें यहां पे, तो क्या आएगा, बिटवीन। क्लियर? मैं समझता हूं आपको सारी चीजें जो भी आज हमने डिस्कस की है वो सारी की सारी समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों यहां तक हमने देखे आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये सारे एमसीक्यूज आपके मध्य प्रदेश पटवारी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश आप लोगों के लिए एक डर बन चुका है कि इंग्लिश को हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम डेली मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और नए नए क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जिससे आपको यह समझ में आए कि क्वेश्चंस को हमको कैसे सॉल्व करना है, और ज्यादा से ज्यादा हम एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ में हम आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।